हेलो एवरीवन, दिस इज़ स्नेहा हेयर। गैस आज मैं आप लोगों के लिए वीकली रीडिंग्स देखने वाली हूँ। इस रीडिंग में मैं आपको आपके पास्ट के हवाले से बताऊँगी, पास्ट में क्या हुआ है, आपने किस सिचुएशन को फेस किया है। देन मैं आपकी करंट सिचुएशन के हवाले से बताऊँगी, अभी क्या चल रहा है आपकी लाइफ में। एंड देन मैं आपको आपके फ्यूचर के हवाले से बताऊँगी। एंड गैस सबसे लास्ट में मैं यूनिवर्स की तरफ से भी आप लोगों के लिए जो एनर्जीज़ हैं वो आपको बताऊँगी। एंड एक चीज़ आपने अपने माइंड में रखनी है कि ये जनरल रीडिंग्स हैं, सो मे बी ये आप सबसे रेजोनेट हों और मे बी आप सबसे रेजोनेट ना भी हों। सो आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको आपकी ओवरऑल एनर्जी बता देती हूँ। यहाँ आपकी ओवरऑल एनर्जी से मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप किसी चीज़ के लिए वेट कर रहे हो। एंड ये जो वेटिंग है, ये इस टाइप की वेटिंग नहीं है कि आपको हमेशा हमेशा वेट करना होगा, हमेशा इंतज़ार करना होगा, इस टाइप की नहीं है। मे बी आपको इस तरह से फ़ील हो सकता है कि आपको बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ेगा, लेकिन मुझे ये इस तरह दिख रहा है कि ये जो इंतज़ार है ये इस तरह का वेट है कि आपने कहीं जॉब के लिए अप्लाई किया है या आपने कुछ किया है एंड अब आप उसके रिज़ल्ट का वेट कर रहे हो, या आप सामने वाले पर्सन के रिस्पॉन्स का वेट कर रहे हो। ये इस टाइप की एनर्जी है। ऑलमोस्ट इस तरह कि आपने कुछ किया एंड अब आप सामने वाले पर्सन का जो जवाब आएगा, जो रिस्पॉन्स आएगा, आप उसके लिए इंतज़ार करते हुए दिख रहे हो। इसको जब हम मज़ीद क्लैरिफाई करेंगे तो हम इसको ज़्यादा क्लियरली समझ सकेंगे। अब मैं आपको आपके पास्ट के हवाले से बता देती हूँ। यहाँ आपके पास्ट में जो एनर्जीज़ मुझे दिख रही हैं ये शो करती हैं कि यहाँ कोई ऐसी सिचुएशन रही है आपकी लाइफ में जो कि एंड हो गई है, ख़त्म हो गई है। ये कोई कनेक्शन भी हो सकता है, कोई रिलेशनशिप भी हो सकता है, लेकिन जहाँ ये सिचुएशन ख़त्म हुई है वहीं मुझे ऐसा दिख रहा है कि इस सिचुएशन के एंड होने से आपको ऑलमोस्ट हीलिंग की तरफ पुश किया गया है। आपने खुद को हील करना स्टार्ट किया है। आई डोंट नो ये कौन सी सिचुएशन है, लेकिन इसकी एंडिंग के थ्रू ही आपने खुद को हील करना शुरू किया है। आई डोंट नो कि यहाँ क्या हुआ है इस सिचुएशन में, लेकिन मुझे ये इस तरह से फ़ील हो रहा है जैसे ये डिवाइन की तरफ से है। डिवाइन की तरफ से ये सब कुछ हुआ है ताकि आप इसको एक्सपीरियंस करो एंड आप डीपली अपने सेल्फ को समझ सको, आप डीपली खुद को समझ सको, इसलिए ये सब कुछ हुआ है। एंड यहाँ काफ़ी मेजर एनर्जीज़, मेजर कार्ड्स यहाँ मुझे आपके पास्ट की एनर्जीज़ में दिख रहे हैं। आपके पास्ट की एनर्जीज़ हैं। अब आपकी करंट सिचुएशन में देखो, आपकी करंट सिचुएशन के लिए यहाँ जो एनर्जीज़ हैं ये शो करती हैं, होपफुली ये आपकी एनर्जी ना हो, बट यहाँ एक एनर्जी ऐसी है जो कि काफ़ी ज़्यादा रफ़ एनर्जी दिख रही है। एंड ऑफ कोर्स ये आपकी एनर्जी भी हो सकती है, बट ऐसा भी हो सकता है कि ये आपके पार्टनर की एनर्जी हो। लेकिन ये जिस किसी की भी एनर्जी है, चाहे ये आपकी एनर्जी है या ये आपके पार्टनर की एनर्जी है, लेकिन इनकी एनर्जी काफ़ी ज़्यादा, ये जिस किसी की भी है ये काफ़ी रफ़ एनर्जी है। एंड ये इस तरह की एनर्जी है कि माई वे और द हाईवे, या तो जो मैं कह रहा हूँ या तो मेरे रास्ते पर आपने चलना है, या फिर ये यहाँ से सब कुछ ख़त्म करके पीछे हट रहे हैं। एंड इनकी ये जो एनर्जी है, ऑफ कोर्स अगेन मैं कहूँगी आपकी एनर्जी भी हो सकती है, आपके पार्टनर भी हो सकते हैं। ये जिस किसी की भी एनर्जी है जो इस वक्त ऐसा बिहेव कर रहे हैं, ये एनर्जी जो है ये कुछ अच्छी एनर्जीज़ को अट्रैक्ट करते हुए नहीं दिख रही है, ये ख़राब एनर्जीज़ को ही अट्रैक्ट कर रही है। मुझे यहाँ ख़राब एनर्जीज़ ही अट्रैक्ट होते हुए दिख रही हैं एंड ख़राब ये सिचुएशन भी आपकी ख़राब होते हुए दिख रही है। ऐसा दिख रहा है कि ये कोई अच्छी सिचुएशन नहीं बन रही जिसको अब आपको एक्सपीरियंस करना है, ये ख़राब सिचुएशन बनते हुए दिख रही है। ये काफ़ी हार्श एनर्जी दिख रही है एंड ऑलमोस्ट इस तरह दिख रहा है कि पॉसिबली ये जो आपका बिहेवियर है ये आपके इमोशंस की वजह से है। अगर ये आप हो तो ये आपके पार्टनर भी हो सकते हैं। ये जो कोई भी पर्सन है, इनका ये जो बिहेवियर है ये कहीं ना कहीं पेन की वजह से है, या कहीं ना कहीं गुस्से की वजह से है, एंगर की वजह से है। कहीं ना कहीं मुझे ये एनर्जी एक ऐसे प्लेस से आते हुए दिख रही है जहाँ पर पेन है, कहीं ना कहीं एंगर है, गुस्सा है, ऐसे प्लेस से ये एनर्जी आते हुए दिख रही है। ऐसा दिख रहा है कि जो भी पर्सन ऐसा बिहेव कर रहे हैं वो ये सब किसी पर्पस के उस पर कर रहे हैं। उनका कोई ना कोई पर्पस है यहाँ। ऑलमोस्ट इस तरह है कि मैं ये सब इसलिए कर रहा हूँ कि मैं सिचुएशन को और ज़्यादा ख़राब कर देना चाहता हूँ। एंड ऑफ कोर्स आई एम श्योर कि ऐसा नहीं होगा, लेकिन बिकॉज कि इसके पीछे जो गुस्सा है, जो एंगर है, उसकी वजह से वो यहाँ पर थोड़ा ऐसा बिहेव कर रहे हैं। वो उस गुस्से में, उस एंगर में वो आकर ऐसा बिहेव कर रहे हैं कि मैं जो भी चाहे कर लूँगा, मैं सिचुएशन को और ज़्यादा ख़राब कर दूँगा। किसी पर्पस के थ्रू वो ये सब करते हुए दिख रहे हैं।
कहीं ना कहीं इस बिहेवियर के पीछे इमोशंस हैं। अब उन इमोशंस में सैडनेस भी हो सकती है, पेन भी है, एंगर भी है, ये सारी चीज़ें जो है ये इमोशंस में आ जाती हैं। अब मैं आपको आपके फ्यूचर के हवाले से बता देती हूँ, बट गाइस इससे पहले अगर ये रीडिंग्स आप लोगों से रेजोनेट हुई हों या अगर आप लोगों को अच्छी लगें तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आपके फ्यूचर के लिए यहाँ जो एनर्जीज़ मुझे दिख रही हैं, मुझे ऐसा दिख रहा है कि यहाँ पर जो चीज़ मैटर करती है वो ये है कि आपके सामने चॉइस है। आपके सामने चॉइस है, या तो आप अपने पास्ट में रहो, अपने पास्ट को सोचते रहो, आपके पास्ट की जो ख़राब एनर्जीज़ हैं, जो अजीब सी थोड़ी वर्स्ट एनर्जीज़ हैं, रफ़ एनर्जीज़ हैं, या तो आप उन्हीं को देखते रहो, अपने पास्ट को ही देखते रहो। आप अपने पास्ट की एनर्जीज़ में ही स्टक रहो और ऐसी एनर्जीज़ में स्टक रहो जो कि आपको हील करने में भी हेल्प नहीं कर रही हैं। तो आपके सामने चॉइस है, या तो आप अपने पास्ट की एनर्जीज़ में स्टक रहो जो कि आपके लिए अच्छी एनर्जीज़ नहीं है, या आप यहाँ पर खुद को हैप्पी रखने की कोशिश करो, खुद को खुश करने की कोशिश करो। एटलीस्ट आप खुद को हैप्पी रखने की कोशिश करो, आप ट्राई करो, आप अपने पास्ट की उन एनर्जीज़ पर वर्क करो जो आपको स्टक कर रही हैं, आपको एक पॉइंट पर रोक रही हैं, आपको आगे नहीं बढ़ने दे रही हैं, आपको हील नहीं करने दे रही हैं। आपके सामने ये चॉइस है, आप खुद ही अपनी हैप्पीनेस के लिए वर्क कर सकते हो और आप खुद ही अपने सेल्फ को पास्ट में स्टक कर सकते हो। ये चॉइस आपकी है। एंड मुझे ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं आप इन दोनों एनर्जीज़ में कहीं ना कहीं आप जो है वो कंफ्यूज हो, बट इससे एटलीस्ट इतना दिख रहा है क्लियरली कि अब आपने ये देखना स्टार्ट किया है कि आप खुद ही अपने सेल्फ के लिए हैप्पीनेस क्रिएट कर सकते हो, आप खुद ही अपनी खुशियों के लिए वर्क कर सकते हो। एटलीस्ट आपने ये डायरेक्शन जो है इसको देखना शुरू किया है। इस तरह है कि आप इन दोनों एनर्जीज़ को लेकर कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन में हो। अब मैं आपको आपकी ओवरऑल एनर्जी की क्लैरिफिकेशंस बता देती हूँ। यहाँ आपकी ओवरऑल एनर्जी की क्लैरिफिकेशन से मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप यहाँ पर जो वेट कर रहे थे, जो इंतज़ार कर रहे थे, मुझे ऐसा दिख रहा है कि वो आप कॉन्शियसली नहीं कर रहे थे। आप इस तरह हो कि यहाँ मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके लिए एक सोल कनेक्शन है जो आपके सामने आ रहा है, एंड समहाउ किसी न किसी तरह वो आपकी हेल्प कर रहा है। एंड मुझे ऐसा दिख रहा है कि एक सोल कनेक्शन तो आपकी लाइफ में दिख रहा है, एंड ये इस तरह है कि नेसेसरी नहीं है कि कोई लव कनेक्शन ही हो, ये कोई भी कनेक्शन हो सकता है, लेकिन ये कोई ऐसा कनेक्शन है जो कि आपसे कहीं ना कहीं मैच कर रहा है, एक सोल कनेक्शन है, एंड कहीं ना कहीं ये आपकी हेल्प कर रहा है। बट अगेन आप यहाँ मुझे कॉन्शियसली इस कनेक्शन को अप्रोच करते हुए नहीं दिख रहे हो। आप इस तरह नहीं हो कि ओके ये कनेक्शन मेरी लाइफ में आया है, ये सोल कनेक्शन है, तो मैं इसके लिए जो है वो हमेशा हमेशा वेट कर सकता हूँ, या मैं वेट करूँगा यहाँ पर जो है वो कुछ भी कहने के लिए। ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है मुझे। अगेन ऐसा दिख रहा है कि आप इस कनेक्शन से अभी कॉन्शियसली अवेयर नहीं हो। आप इस तरह हो कि ओके आप देख रहे हो कि हाँ ये कनेक्शन आपकी लाइफ में आ रहा है, लेकिन आप अपनी साइड से इसको बहुत ज़्यादा कोई इम्पोर्टेंस देते हुए नहीं दिख रहे हो। एटलीस्ट इस वक्त आप जो है वो इस कनेक्शन को अपनी साइड से ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे हो। एंड ये ऑलमोस्ट इस तरह है कि कहीं ना कहीं सोल लेवल पर आप ऑलरेडी ये जानते थे कि ये कनेक्शन आपकी लाइफ में आने वाला है, कहीं ना कहीं सोल लेवल पर आप इससे अवेयर थे। लेकिन अभी अगर मैं आपको देखकर कहूँ तो अभी आप मुझे इस तरह दिख रहे हो कि आप कॉन्शियसली इससे अवेयर नहीं हो, तो आप इसको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस अपनी साइड से देते हुए नहीं दिख रहे हो। अब मैं आपको यूनिवर्स की तरफ से आप लोगों के लिए एनर्जीज़ बता देती हूँ। यहाँ यूनिवर्स की तरफ से आप लोगों के लिए जो एनर्जीज़ दिख रही हैं ये शो करती हैं कि यहाँ कोई ऐसा साइकिल था आपकी लाइफ में जो कि अब एंड होने जा रहा है। एंड मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप अपनी साइड से इस साइकिल को ज़्यादा एनर्जी वगैरह नहीं दे रहे थे, लेकिन इस साइकिल ने आपका बहुत ही ज़्यादा आप जिस तरह से चीज़ों को देखते थे, जिस तरह से चीज़ों को आप परसीव करते थे, उसमें इस साइकिल का एक बहुत बड़ा पार्ट था। एंड अब जब ये साइकिल एंड हो रहा है, ये ख़त्म हो रहा है, तो आप चीज़ों को ज़्यादा क्लियरली देख पा रहे हो। आप एटलीस्ट ये देख पा रहे हो कि आपकी लाइफ में कौन सी चीज़ आपके लिए इम्पोर्टेंस रखती है, कौन सी चीज़ आपके लिए अहम है और कौन सी चीज़ अहम नहीं है। अगेन यहाँ मुझे कुछ शिफ्ट्स आते हुए दिख रहे हैं, एंड मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि कोई साइकिल एंड हो रहा है। आई डोंट नो ये कौन सा साइकिल है, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर था जिसने
आपकी चीज़ों को देखने की जो सलाहियत है उसको कहीं ना कहीं इफ़ेक्ट किया हुआ था। एंड अब इसके ख़त्म होने के साथ साथ आप चीज़ों को क्लियरली देख पा रहे हो। आप ये देख पा रहे हो कि कौन सी चीज़ आपकी लाइफ में इम्पॉर्टेंट है और कौन सी चीज़ इम्पॉर्टेंट नहीं है। सो ऑलमोस्ट शिफ्ट्स आते हुए दिख रहे हैं। सो गाइस दैट्स ऑल फॉर यू। अगर ये रीडिंग्स आप लोगों से रेजोनेट हुई हों या अगर आप लोगों को अच्छी लगें तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। होपफुली इस रीडिंग से आपकी हेल्प हुई हो एंड होपफुली आपका ये वीक बहुत अच्छा रहे। सो थैंक यू सो मच। बाय।